आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो आज बहुत ही चिकन बर्गर जो है मज़ेदार से बनने जा रहे हैं। मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ। अभी मैं इनको जो है ना मैरिनेट करती हूँ चिकन को, और ये मैं ओवरनाइट छोड़ दूंगी। फिर सुबह उठ के जो है अच्छे से स्पाइसेस के साथ चिकन हमारा मैरिनेट हुआ होगा, सेट हुआ होगा, तो बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। फिर मैं इसको किस तरह बनाती हूँ आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने जो है वो ले लिया चिकन, हाफ ब्रेस्ट है मेरे पास। अच्छे से कट्स लगा लेने हैं। दूसरी तरफ से भी। जी गाइस, तो मैं इसको स्टेक जिस तरह पहले बनाते हैं ना, इस तरह चिकन स्टेक बर्गर जो है वो बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल देखें, पतला बिल्कुल थिन स्लाइस है। इस तरह करके इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, एक ये हो गया मेरे पास, ठीक है। एक अभी ये जो थोड़ी सी थिक वाली साइड है, इसको भी हम थोड़ा काट लेते हैं। अभी इस तरह रख के ध्यान से आपने अपने हाथ का भी ख्याल रखना है। देखिए इस तरह से। जी गाइस, तो मैरिनेशन के लिए कुछ स्पाइसेस हैं मेरे पास। नमक आ गया, 2 से 3 टेबलस्पून सिर्फ मेरे पास दही है। 7 काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर खुशबू के लिए। नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। साथ हमारे पास आ गया सोया सॉस, इस तरह से। इधर आ गया मेरे पास चिली सॉस। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिगनर्स के लिए है। इस स्टेज पे आप जो है ना वो अपने स्पाइसेस जो है ना इस तरह हल्का सा टेस्ट कर सकते हैं। सॉरी, मुझे क्रीम जो है वो याद नहीं रही, मैं बस क्रीम निकाल कर लाती हूँ। बस 2 टेबलस्पून के करीब हमने क्रीम इसमें ऐड करनी है। जी गाइस, तो क्रीम मैंने ऐड कर दी है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, न्यू बिगनर्स के लिए है। जो मेरी माएँ देख रही हैं या बहनें देख रही हैं जो एक्सपर्ट हैं, उनको स्पाइसेस का इतना मसला नहीं होता। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि चिकन गोश्त डालने से पहले इस स्टेज पे आप अपने स्पाइसेस को चख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ कम लगे तो आप उसमें ऐड कर दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर स्पैचुला से नहीं हुआ तो फिर हैंड विस्क जो होता है जिससे हम दही फेंटते हैं उसके साथ कर लेते हैं, ताकि कोई भी जो है ना वो असल में थिक हुई है क्रीम काफ़ी, तो वो थोड़े थोड़े जो है ना वो उसके निशान आ रहे हैं नज़र। तो मैं इसको अच्छे तरीके से विस्क की मदद से पहले इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। ये मिक्स हर्ब्स या ऑरिगेनो, थाइम, अगर वो नहीं है तो अपना धनिया, पुदीना या मेथी खुश्क जो होती है, कुछ भी आप खुशबू के लिए, टेस्ट भी उसका बड़ा अच्छा आता है, डाल सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब ये जो चिकन के पीसीस है ना, इनको हम इसके अंदर डालेंगे। इस स्टेज पे आप मैरिनेट करके तो अपने जिप लॉक बैग में डालकर रख सकते हैं फ्रीज़र में। और जब आपने निकालना हो, बनाना हो, कुछ रोल पराठा हो जाए, या इसको आप फ्राई करके पास्ता वगैरह में, मैक्रोनीज में, सैंडविचेस में भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसके बर्गर बनाऊंगी तो मैं इसको फ़िलहाल छोड़ रही हूँ कवर करके। मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह। इसको किस तरह मैं असेंबल करती हूँ, इसके मैंने पीसीस नहीं करने, इस तरह ही जो है ना स्टेक टाइप इनको फ्राई करके तो बर्गर्स में मैं लगाऊंगी। तो इसको कवर करके मैं फ्रिज में छोड़ रही हूँ, तो फिर सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह। जी गाइस, तो चिकन को ज़बरदस्त जो है वो टाइम मिल चुका था। जैसे मैंने आपको बताया, मैं सुबह जो है वो बनाऊंगी। ऑयल मैंने गर्म कर लिया और चिकन के पीसेस भी जो है ना सारे चिकन के पीसेस जो है ना वो इस तरह मैंने ऑयल में डाल दिए। थोड़ी सी फ्लेम तेज़ है अभी। अच्छा सा एक साइड पे कलर आने के बाद ना इस तरह आपने पलट लेना और दोनों तरफ जब कलर आ जाए तो नहीं, फिर आपने थोड़ा सा फ्लेम जो है वो आहिस्ता कर लेना है, ताकि अच्छा सा जो है ना सारा इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, अच्छा सा टेंडर हो जाए। इसको अच्छा सा हम फ्राई कर लेते हैं तो फिर आगे
देखते हैं कि हम इसको किस तरह से असेंबल करते हैं और फिर मैं इनके बर्गर बनाती हूँ। जी गाइस, तो ये देखें हमारा चिकन जो है ज़बरदस्त जो है वो टेंडर हो गया है, बहुत ज़बरदस्त ये जूसी और सॉफ्ट बना है। मैंने इधर रख दिया है अपना तवा गर्म होने के लिए। ये जैसे ही गर्म होता है तो फिर हम बंस को टोस्ट कर लेते हैं सबसे पहले हल्का सा ऑयल लगाकर। जी गाइस, तो तवा गर्म हो गया, ऑयल मैंने हल्का सा डाला है। इसको अब मैंने जो है अपने बंस को इस तरह से ऊपर रख दिया और इनको पहले टोस्ट कर लेते हैं हम। हल्का सा बिल्कुल आपने करना है, जला नहीं लेना आपने इनको। जी गाइस, तो ये बंस टोस्ट कर लिए अच्छे से, कलर आपको नज़र आ गया। एक साइड पे देख के मैंने केचप लगा ली है, बिल्कुल सिंपल वाली। दूसरी तरफ हमने जो है वो मायोनीज़ लगा ली है। इस तरह सारे जो है वो स्प्रेड कर लें। मायोनीज़ आपके बच्चों को जितनी पसंद हो या जितनी खाए उस हिसाब से आप लगाइएगा। इस तरह से स्प्रेड करके केचप चिकन के पीसेस आप चाहें तो इस तरह से जो है ना, मैं इनको आपको बताती हूँ, कट करके भी ना यूँ आप लगा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो या जिस तरह बच्चे खा लें उस हिसाब से आप लगा लें इस तरह से। ठीक है, दूसरे भी मैं इस तरह ही लगा लेती हूँ चिकन। जी गाइस, तो एक देखें मैंने अपने छोटे बेटे के लिए इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक काट के चंक्स करके डाल दिए हैं, क्योंकि उससे इतना बड़ा बाइट जो है ना वो नहीं लिया जाता। इसको मैं कवर कर रही हूँ, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाल रही। बच्चे इस तरह पसंद करते हैं स्कूल में, क्योंकि वेजिटेबल ज़रा पानी छोड़ जाती है ना, तो इसलिए फिर वो बहुत सॉफ्ट सा हो जाता है, बहुत सौगी सौगी सा, तो फिर बच्चे जो है वो नहीं खाते। आप चाहें तो इनको दरमियान से काट लें। मैं ये जो मेरा बेटे वाला है ना, इसको मैं कट कर लेती हूँ दरमियान से। और ये बहुत मज़ेदार बिल्कुल सिंपल से जूसी चिकन का बहुत अच्छा इस तरह फ्लेवर आता है। तो आप भी इस तरह ज़रूर बना के ट्राई करें। ये देखिए इस तरह से ज़बरदस्त बंस जो है वो हो गए हैं। मैं इनको रखूँगी एक बटर पेपर में इस तरह। ठीक है जी, इस तरह से मैंने कवर किया है अपने बटर पेपर में। देखिए मैं इस तरह से रख रही हूँ। दूसरा लंच बॉक्स भी आ गया, इसको भी जो है मैंने यूँ रखा, बस बटर पेपर से कवर किया चारों तरफ से। ये बड़ी बच्चियाँ हैं माशाल्लाह हैंडल कर लेती हैं, जो छोटा बेटा है ना उसके लिए करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको भी जो है ना वो मैं दरमियान से 2 पीसेस करूँगी बटर पेपर को, और दोनों अलग अलग जो है ना वो उसके पीस जो है उनको पैक करूँगी। ये दूसरा पीस भी इस तरह से मैंने ले लिया और दोनों को मैंने इंडिविजुअली पैक किया है इस तरह। आप लोग को जैसे इजी लगे आप लोग वैसे करें। घर में हो तो ऊपर अंदर जो है वो रख लें आप वेजिटेबल्स वगैरह, बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन स्कूल में इस तरह जो है ना बच्चे इजी रहते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने बच्चों को सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश जो है वो बर्गर्स बनाकर दिए हैं। ये वाला आइडिया उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज होने के बाद।